राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार अंतरिम जमानत देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को चैतन्य बघेल के अंतरिम जमानत मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 50 और 63 को चुनौती देने के लिए अलग से रिट पिटीशन दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। बघेल ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग के साथ ही पीएमएलए के सेक्शन 44 के दुरुपयोग को चुनौती दी है। कपिल सिब्बल ने भूपेश बघेल की तरफ से दलील रखते हुए कहा कि देश में ये क्या हो रहा है। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति तक नहीं ली जा रही है। किसी को भी किसी समय मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। बता दें कि भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सीबीआई और ईडी की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने 18 जुलाई को दुर्ग जिले के भिलाई शहर में उनके घर की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। भिलाई में भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल एक ही निवास में रहते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की एक विशेष अदालत ने चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले से जुड़े एक धन शोधन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने एक बयान में दावा किया था कि चैतन्य ने शराब घोटाले से हुई 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपराधिक कमाई का प्रबंधन किया और अपनी रियल एस्टेट परियोजना के विकास के लिए 16.7 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा था कि चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए की आपराधिक आय प्राप्त हुई थी। ये पाया गया कि उन्होंने उक्त नगद राशि का इस्तेमाल अपनी रियल एस्टेट परियोजना के विकास में किया था। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।